सभी को मेरा नमस्कार। आज हम राजस्थान की जनजातियों का अध्ययन करेंगे। ये हमारे बीए सेकेंड ईयर का भूगोल के द्वितीय पेपर अर्थात राजस्थान का भूगोल का टॉपिक है। मानव जो सभ्यता है उसके विकास के साथ अनेक जातियां प्राकृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य रखते हुए उनके स्वच्छंद अंचलों में निवास करती रही है। जैसे जैसे विकास होता जाता है ये अपनी मूल प्रवृत्तियों से अलग जीवन यापन करने लगती है, किंतु कतिपय जातियां आज भी अपने मौलिक स्वरूप को बनाए रखने में सफल हुई हैं। इन्हें ही हम आदिवासी अथवा जनजाति के नाम से पुकारा जाता है। ये पर्वतीय अथवा वनीय क्षेत्रों में सघन बस्तियों से दूर नदी घाटियाँ अथवा अनुपयुक्त वातावरण में निवास करती हैं। इनकी अपनी संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था है, सामाजिक परंपराएं हैं जिन्हें ये जीवित रखते हुए हैं। राजस्थान में जनजातियों का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। तो हम इनमें से एक एक जनजातियों को लेकर अध्ययन करेंगे। इनमें पहले आपको जो विभिन्न जनजातियाँ हैं उनका एक बार संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखते हैं। इतिहासकारों के अनुसार जो भील लोग हैं दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के मूल निवासी हैं तथा राजपूतों ने भीलों को पराजित कर अपने राज्य स्थापित किए। कुशलगढ़ स्थान पर कुशला भील, डूंगरपुर पर डूंगरिया भील, बांसवाड़ा पर बांसिया भील और कोटा पर कोटिया भील शासकों का स्थान था। इसी प्रकार आमेर और बूंदी पर मीणा शासकों का शासन था। कालांतर में इन्हें आंतरिक क्षेत्रों में शरण लेनी पड़ी। राजस्थान की जनजातियों में भील, मीणा, ग्रासिया, सांसी, सहरिया, डामोर और कंजर प्रमुख जनजाति है। इनका संक्षिप्त विवरण अर्थात जातिगत विशेषताएं, सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूप हम अब लेते हैं। अब अगर इनका भौगोलिक वितरण देखा जाए तो वो भील और मीणा करीब करीब राजस्थान के सभी जिलों में निवास करते हैं। मुख्यतः मीणों का जो केंद्रीकरण है जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में अधिक है। उसी प्रकार भीलों का केंद्रीकरण जो है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिलों में है। ग्रासिया जनजाति सिरोही, उदयपुर और पाली में ही निवास करती है। शहरियों का केंद्रीकरण बारां में, शाहाबाद जिलों में है। डामोर राजस्थान व गुजरात के सीमावर्ती जिलों डूंगरपुर की सिमलवाड़ा पंचायत समिति में मिलते हैं। इस प्रकार ये पिछले दो प्रकार के आदिवासी मुख्यतः राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में ही रहते हैं, जो दक्षिण में गुजरात राज्य के साबरकंठा, बनासकंठा तथा पंचमहल जिलों से मिलते हैं तथा कोटा जिले की शाहाबाद तहसील मध्य प्रदेश से मिलती है। राजस्थान की जो प्रमुख आदिवासियां हैं उनका विवरण हम पहले लेते हैं। भील जिन्हें किरात भी कहा जाता है, किरात भी कहा जाता था, एक पौराणिक जाति है। इसका उल्लेख वाल्मीकि, कालिदास, भारवी और भवभूति ने भी अपने रामायण, रघुवंश एवं उत्तर रामचरित्र में किया है। तुलसीदास ने भी किरात के बारे में बहुत लिखा है, जो भील का ही पर्यायवाची है। पहले भील भारत में हिमालय की तलहटियों में और विंध्याचल के जंगलों में रहते थे। आज केवल पश्चिमी विंध्याचल और दक्षिणी अरावली पहाड़ों के दोनों ढालों पर ही निवास करते हैं। राजस्थान में इनकी संख्या करीब 10 लाख है, जो समग्र जनसंख्या का 5% है। समग्र आदिम जातियों में ये 39.36% है। जैसे पहले बताया जा चुका है कि भील राजस्थान के प्राय सभी जिलों में पाए जाते हैं, लेकिन इनका केंद्रीकरण बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर,
राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जोधपुर और सिरोही जिलों में ही है। राजस्थान में भील अरावली की उपत्यकाओं और नदियों की घाटियों में रहते हैं। वहाँ की प्राय समग्र भूमि उबड़ खाबड़ होने से न तो वहाँ अच्छी तरह खेती की जाती है और न ही अच्छे यातायात के साधन विकसित हुए हैं। ऐसे बागों में जहाँ समतल भूमि मिल जाती है या पहाड़ी ढालों पर वर्षा ऋतु में थोड़ी बहुत खेती से मक्का, माल, सांवा, अन्य जंगली अनाज की फसलें पैदा कर लेते हैं। समतल भूमि का अभाव और भूमि के कटाव की अधिकता के कारण कई भागों में स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिसे वालरा कहते हैं। यह खेती करने की विधि भीलों में बहुत प्रचलित है। अरावली के यह बाग स्वाधीनता से पूर्व जंगल एवं काला पानी कहलाते थे। अर्थात में एक टर्म आपको पढ़ने को मिली, वालरा कृषि। वालरा कृषि स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि अर्थात एक स्थान पर अगर वनों को काट कर उनको जलाकर वहाँ पर कृषि की जाती है। जब तक की जाती है अर्थात साल या 1-2 साल करके, जब भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो वे उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर फिर ऐसे ही कृषि करते हैं। इसे वालरा कृषि कहते हैं अर्थात स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। अरावली के यह बाग स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व जंगल एवं काला पानी कहलाते थे। मुख्यतः जलवायु खराब होने से यहाँ मलेरिया, नारू संग्रहणी आदि कई बीमारियां लोगों को हो जाती हैं। ऐसी ही दुखद जलवायु में ये प्रकृति पुत्र सदियों से निवास करते रहे हैं। यहाँ के पहाड़ों में अनेक खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं, जिनमें जावर की खानों में सीसा, जस्ता, चांदी, डूंगरपुर में माडव की पाल पर फ्लोराइट आदि भी पाए जाते हैं। लेकिन यातायात के साधन के अभाव और अशिक्षा के कारण आदिवासियों ने कभी भी इनका उपयोग नहीं किया। इन उबड़ खाबड़ पहाड़ी डालों पर वर्षा की अधिकता के कारण कटाव बहुत अधिक हो गए हैं, अतः कहीं भी समतल मैदान नहीं दिखाई देते। कतिपय छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। गर्मियों में पीने के पानी का बड़ा अभाव रहता है, यहाँ तक कि जानवरों के पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पाता। आदिवासी, वनवासी या वन्य स्थली पुत्र भील के लिए वन ही जीवन का बहुत बड़ा सहारा है। वनों से इनको मकान बनाने, जलाने, खेती के औजार बनाने के लिए लकड़ी एवं अन्य वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं जैसे गोंद, लाख, लकड़ी, जड़ी बूटियाँ बेचकर थोड़ा बहुत पैसा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे अनाज, कपड़े, बर्तन और जेवर आदि खरीद लेते हैं। इन्हीं वनों में रहने वाले पशुओं का शिकार कर लेते हैं। भीलों के मकान। भीलों के मकान वातावरण पर निर्भर करते हैं। ये जंगलों से प्राप्त लकड़ी और मिट्टी के बने होते हैं। बहुधा इनकी बस्तियाँ पहाड़ी डालों पर बिखरी होती हैं। मकान कच्चा होता है। कच्ची दीवारों पर बांस या लकड़ी छाकर, सप्रेल या पत्ते बिछाकर ये अपने टापरे बना लेते हैं। घर के चारों ओर कांटों की बाड़ बना लेते हैं, जो प्रमुखतः रक्षा के लिए बनाई जाती है। 8-10 मकानों का समूह फला कहलाता है। इस प्रकार 4-6 फलें मिलकर पाल कहलाते हैं। भोजन। भीलों का भोजन वातावरण की ही देन है। ये लोग वर्षा के दिनों में थोड़ी मक्का बो लेते हैं। मक्का इनका मुख्य पदार्थ है। इसके अलावा सांवा, मलीचा, कादेरा, कोदरा, माल आदि जंगली अनाज और शिकार से प्राप्त मांस एवं जंगली फल, बेर, बिलव, आम, तेंदू, गूलर मुख्य हैं। भी लोग गेहूं और सब्जियां भी बहुत कम खाते हैं। सब्जी के बजाय प्याज या नमक मिर्च अथवा किसी प्रकार की दाल से रोटी खा लेते हैं। आजकल भीलों में भील मांसाहारी जाती है, लेकिन इनमें गाय का मांस खाना वर्जित है। कभी कभी भैंस का मांस खा लेते हैं, लेकिन यह भी मुसीबत आने पर। वस्त्र। प्रकृति में पले भील पहले ही ऐसे बागों में निवास करते हैं जहां लोगों को भोजन में बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। वस्त्र का क्या कहना। भीलों में काफ़ी संख्या में प्रौढ़ और बच्चे यहाँ पर विशेष अवसरों पर पुरुष कपड़ों पर घुटनों तक धोती, बख्तरी, सिर पर फेंटा बांधते हैं। विवाहित स्त्रियाँ गागरा, ओढ़नी और कांचला पहनती है। भील सिर पर साफा बांधते हैं। इसी प्रकार एक रंगीन पट्टी भी बांध लेते हैं, जिसे जाड़िया कहते हैं। भीलों की जो आर्थिक
क्रियाएं हैं वो उबड़ खाबड़ प्रदेश में रहते हैं। खेती के लिए जहाँ कभी भी समतल भूमि नहीं मिलती वहाँ वर्षा के दिनों में मक्का एवं दलदली भागों में चावल बो देते हैं। मक्का इनका मुख्य भोजन है। भीलों का मुख्य आर्थिक साधन कृषि है। इनमें से 86% कृषि में, 10% कृषि मजदूरी में तथा करीब 4% वन शिकार एवं खाने खोदने में लगे हुए हैं। छोटा सा कच्चा मकान, एक उबड़ खाबड़ खेत का टुकड़ा, कुछ बर्तन, कुछ बकरियां, कुछ बैल, गाय, भैंस, मुर्गियां, कुल्हाड़ियां एवं तितर कमान इनकी संपत्ति है। कृषि के पश्चात लकड़ी काटना दूसरा धंधा है। खेतों के साथ पशु भी पाल लेते हैं। सामाजिक संगठन, भील बिखरे बिखरे पहाड़ी भागों में अपने अपने फलों में रहते हैं। इनका समूह पाल कहलाता है। इनका मुखिया गमेती या पालजी कहलाता है। उसका यह पद पैतृक होता है जो इनके झगड़े को निपटाता है। इनका संगठन इतना मजबूत है कि कभी गांव या गांव के किसी भी व्यक्ति पर संकट आए तो बारू अर्थात टेकरी पर चढ़कर बजाने पर सभी भील हथियार लेकर एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। भीलों के त्योहार, भीलों के संस्कार भी हिंदू जाति के होने से प्राय सभी हिंदू त्योहारों को मानते हैं। इनमें होली, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शिवरात्रि और तीज के त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी को पवित्र दिन ये मानते हैं। भीलों में मुख्यतः पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। पिता घर में सबसे बड़ा व्यक्ति है, वही सब प्रकार के निर्णय लेता है। भील पुरुष थोड़ा आलसी होता है और वह थोड़ा काम कम करता है, लेकिन स्त्रियां परिश्रमी होती है। भीलों में बाल विवाह प्रथा नहीं है। जो भी विवाह होता है वह पुरुष व स्त्री के वयस्क अर्थात 15 वर्ष की आयु के पश्चात होता है। विवाह में लड़के का पिता लड़की के पिता को दापा अर्थात लड़की का पैसा देता है। भीलों में विधवा विवाह तो नहीं होता, लेकिन पुनर्विवाह और नातरा अवश्य है। भील पुरुष और स्त्रियां दोनों ही शराब पीते हैं तथा शराब पीने के बहुत शौकीन हैं। कई भील तो अपने दिन भर की कमाई का आधा हिस्सा शराब में ही खर्च कर देते हैं। सामाजिक संस्कार, भीलों में विवाह एक धार्मिक संस्कार हिंदुओं की तरह होते हैं। किसी मनुष्य के मर जाने के 12वें दिन मृत्यु भोज होता है, जिसमें सभी पाल अर्थात गांव और चोखले के लोग एकत्रित होते हैं। भील देवी देवताओं महादेव जी, केसरियानाथ जी, भैरव जी एवं खक्कल देव आर्यों में बहुत विश्वास करते हैं। भूत प्रेत जादू टोना में भी भील बहुत विश्वास करते हैं। बहुधा उनको खुश करने के लिए लोग बकरे, भेड़ों या भैंसों का बलिदान भी करते हैं। कभी कभी तो बीमारी या बच्चा होने की मान्यता बोलना कर लेने पर देवताओं को खुश करने के लिए वन या पहाड़ तक जला देते हैं। भील राजस्थान में 2 तरह के होते हैं, एक भील और दूसरे मीणा भील। भील मीणों की संख्या बहुत कम है। ये प्रकृति के पुत्र इतनी पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा होने पर भी अपनी आदिम अवस्था में जीवन यापन व्यतीत करते हुए भारत जैसे स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। कई बार इनकी गरीबी का फायदा उठाकर उदयपुर के खेरवाड़ा, बागपुरा और कोटड़ा क्षेत्र में इन्हें काफ़ी जुल्म उठाने पड़ रहे हैं। अतः आज हमने भील जनजाति का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अन्य जनजाति को लेकर अध्ययन करेंगे। अतः आप इसका अध्ययन करें, आप इसके PDF को पढ़ें। धन्यवाद।